नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे रिपोर्टर गौरव मिश्र पहुंचे पटना साइंस सेंटर में जाने के बाद इन्होंने जो देखा वह काफ़ी काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पटना साइंस सेंटर स्टूडेंट के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर छात्र अपने क्रियाकलाप से अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। बिना खर्चे का लोग साइंटिस्ट की तरफ अग्रसर हो सकते हैं इस साइंस सेंटर पटना में। तो आए क्या क्या चीज़ है उस साइंस सेंटर पटना में, क्या देखे। वहाँ की जो प्रतिनिधि थी तुलिका, वो क्या कहती हैं, क्या प्रतिक्रिया है उनकी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल लाइट ऑफ इंडिया गौरव सोशल मीडिया 365 और मैं हूं गौरव मिश्रा। और आज दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पटना के पटना साइंस सेंटर, जिसे हमने अपने वीडियो में कई बार दिखाया भी था। और आज हम आ चुके हैं और हमारे साथ हैं तुलिका हनी जी। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज मुझे तुलिका जी इस साइंस सेंटर के अंदर जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रिएटिविटी, जो भी चीज़ें कराई जाती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगी और एक एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से बताएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले मनोरंजन विज्ञान, जिसमें फन साइंस है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, फन साइंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसका मनोरंजन विज्ञान है हिंदी में। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है, जिसमें हम दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट के साथ फन भी है। जैसे कि सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे क्लैपिंग ट्री की ओर। तो आप जैसा देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर क्लैप कर रहे हैं और लाइट जल रहा है। संभल अब देखिए, आप लोग सब क्लैपिंग कीजिए। हाँ, क्लैप कीजिए। अच्छा, कोई नहीं, क्लैप कीजिए आप लोग। जैसे क्लैप कीजिए। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लैप करने से यहाँ पर लाइट जल रहा है। बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें एक साउंड सेंसर दिया हुआ है। यहाँ पर जितना भी आप फ्रिक्वेंसी के साथ साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ये उतना ही जल्दी आपको सेंसर को सिग्नल भेजेगा और ये ट्री आपका लाइटन हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं साउंड से एनर्जी क्रिएट होती है और उसके माध्यम से लाइट जो है जल पाती है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये है एनामॉर्फोस। इसमें है कि आपको चीज़ें जो कि टेढ़ी मेढ़ी ढंग से बनाई गई है, उसको जब भी हम किसी स्पेशल मिरर में देखते हैं उसका सही आकार हमें दिखाई देता है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, लेकिन जब हम उस मिरर में देख रहे हैं तो हमें पूरी की पूरी कलाई और हथेली दिख रही है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं, इस वस्तु को हम लोग अधिकांत कहते हैं, और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई इसको हम लोग अधिकांतरण कहते हैं। सेम है, ये चारों सेम है। आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट के साथ है और ये आपका इमेज के साथ है। और आते हैं, ये है हमारा पिरामिड होलोग्राम। इसी तरीके से रोलिंग कॉन्टैक्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें पिरामिड होलोग्राम है। जो भी साउंड होता है इसके अलग अलग लेंथ पे डिपेंड करता है। हाँ, लेंथ पे साउंड का वेरिएशंस होते हैं। हाँ, साउंड की फ्रिक्वेंसी का वेरिएशंस। हाँ, फिर सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर आप वो बजा सकते हैं साउंड। सेम चीज़ें हैं कि यहाँ पर डिफरेंट लेंथ के आपको पाइप लगे हुए हैं, आप उससे म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसमें कितना लेंथ होने के बाद क्या म्यूज़िक आ रहा है। और ये दीर्घ ध्वनि नल है, दीर्घवृत्तीय ध्वनि है ये नल। आप यहाँ पे बोलिएगा, जैसे हम लोग कभी घूमने जाते हैं तो गुफाओं में जब हम बोलते हैं तो इको प्रोड्यूस होता है ना, तो अगर हम यहाँ पे कितना भी धीमा आवाज़ से बोलेंगे वहाँ उधर वाले को सुनाई देगा उसे। आप कुछ बोल के दिखाए। हेलो हेलो हेलो। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि आवाज़ किस तरह से इको हो रहा है। और लाइट ऑफ इंडिया चैनल को आप देखते रहिए और
हमेशा आप आते रहिए इस साइंस सेंटर में और कुछ न कुछ नया एक्टिविटी करते रहिए और सीखते रहिए। हो गया, हमें एक दूसरे को खींचने में आसानी हो रही है। ठीक उसी तरह जो पेपर पे हम लोग टिक टैक टो खेलते थे वो चीज़ें हैं। हाँ, वो 3D है, 3D इमेज है। आप जब देखोगे तो आपको ये लग रहा है कि बत्तख अकेला है, मतलब सबका उसका पार्ट पार्ट है, लेकिन यहाँ से देखोगे तो ये आपको पूरा का पूरा इस साइड से, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो बत्तख अकेले अलग अलग इसका पार्ट है। हाँ, लेकिन आप अगर उसको देखोगे दूर से तो ये पूरा का पूरा एक एकत्रित आपको एक क्लेवर फॉक्स एंड ये भी दिखेगा, स्वान दिखेगा। इस शेड से देखने की कोशिश करनी है आपको। 3D जो पिक्चर्स हम लोग देखते हैं वो इस होल से आप देखिएगा, जिसमें हमें गहराई की अनुभूति होती है। वैसे 2 डायमेंशनल पिक्चर में हम हमेशा हाइट और वेट, ये लेंथ देख पाते हैं या ब्रेथ देख पाते हैं, लेकिन जब भी हम विड्थ की बात करते हैं तो 3D, तो जब आप इससे देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा फॉक्स और पूरा का पूरा स्वान दिखाई देगा, को दिखाई देगी। एक जगह पे सारी चीज़ें दिखाई। बेसिकली हमारी आंखें जो हैं वो 3D इमेज देखती हैं। यहाँ पे और ये जो दीवार, हाँ, वो उसमें आपको दीवार के आर पार देखने का है कि आप जब भी इसमें देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे इस तरीके से ये मिरर प्लेस्ड किया गया है, सेम चीज़ें उधर भी है। तो ये आपको यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पे एक मिरर इधर प्लेस की गई है, एक उधर प्लेस की गई है। जब इस यहाँ पर हम इमेज बनाते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है एंड सेम उसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ के सामने वाले को दिखाई देता है। बट हमें यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो उसके आर पार हमें वो चीज़ें दिखाई देगी और हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई दीवार के आर पार हम सीधे देख पा रहे हैं। और इस टेक्निक का यूज़ हमारे पनडुब्बियों में जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ऊपर में जो हमारे दुश्मन हैं उनको देखने के लिए। पानी के अंदर पानी के अंदर रह करके इधर भी उसी तरह सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। हमको यहाँ से देखना है। हाँ, देखिएगा तो आप उधर देखिएगा। और भी कुछ है? हाँ बिल्कुल। अब ये जैसे कि यहाँ का है कि ये ध्वनि का है कि जितना भी बड़ा पाइप होगा उतनी अच्छी ध्वनि हमें सुनाई देगी। तो आप महसूस करते हैं कि 7 अलग अलग आकार के यहाँ पर पाइप लगे हुए हैं। आप इनको सुनने की कोशिश कीजिए कान लगा के, हर एक में अलग अलग साउंड आएंगे। दिखा सकते हैं। ये श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र का जुरासिक पार्क है। यहाँ पर बेसिकली डायनासोर्स के बारे में बताया गया है और हर एक जिस डायनासोर्स के बारे में बताया गया है उनके यहाँ पर मॉडल लगे हुए हैं। तो जैसे आपके सामने अभी है ओविरैप्टर, जिसको हम लोग आम बोलचाल भाषा के बारे में अंडा चोर भी कहते हैं। ये क्या कहते थे ना, दूसरे डायनासोर्स के अंडे को चुरा कर लेके चल जाते थे और अपना भोजन बना लेते थे। तो यही सब चीज़ें हैं, जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स हो गए और हमारा सबसे पुराना डायनासोर्स टीरेक्स, टिरानोसोरस। जितने भी यहाँ पे डायनासोर हैं वो अपना सिर भी इधर उधर हिला रहे हैं। हाँ, जैसे आप उनका देख रहे हैं वो कर रहे हैं। स्टेगोसोरस जो हैं 14.4 से 6.5 ये शाकाहारी है। शाकाहारी? हाँ, ये भी शाकाहारी हैं। कैसे पता चलता है कि कौन शाकाहारी है कौन? इनके बारे में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए कि उसमें सारे के बारे में किस एज में ये पाए जाते हैं और किस जीनस से, किस स्पीसीज से हैं, क्या इनका वेट कहाँ तक जाता था, क्या हाइट है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में दी हुई है। हाँ। इसका दांत भी नहीं है। क्या? इसका दांत भी नहीं है और उसका दांत है क्या कहाँ से आए हैं? गाड़ी पटना ही से। पहली बार आए हैं इसके पहले भी? इससे पहले भी आ चुके हैं। कैसा लगता है? क्या बेहतरीन क्या आपने देखा है? बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है यहाँ का और पटने में बहुत अच्छा एक घूमने का ये लोकेशन है। केवल घूमने आते हैं या फिर आप कुछ सीखने के लिए आते हैं? बस घूमने का ही इरादा होता है, मगर यहाँ कुछ ना कुछ सीख भी लेता है आदमी। इनोवेशन हब है, इसके बारे में आपको जानकारी होगा। यहाँ पे ना बहुत तरह का यहाँ पे नॉलेज वाला, ये साइंस से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। नॉलेज वाली चीज़ों में आपने अभी तक क्या क्या अभी सीखा? मैंने देखा कि वहाँ पानी का एक अच्छा सा वो भंवर बन रहा था जो अच्छा लगा। फिर साइंस से रिलेटेड ऊपर एस्केलेटर सिस्टम है जिसमें देख कर आप बहुत चीज़ सीख सकते हैं। नल जो था उसमें पानी कहाँ से आ रहा है उसका एक है लेकिन मालूम नहीं चल सका।
कुछ है उसमें। जानने का प्रयास भी नहीं किया? कोई था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, बच्चे हैं, बच्चे लोगों से भी बात कर लिया जाए। कैसा क्या लग रहा है? देखी हो? क्या क्या देखे आपने? मैंने देखा वाटर क्या बोलते हैं वाटर्स के ना मतलब जैसे मैंने बहुत कुछ देखा है। ये क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर देखे और अर्थ देखे। हाँ जादुई नल देखा? हाँ जादुई नल भी देखा। वो एक लिक्विड था ना उसी से आ रहा था। हाँ एक तरह से आ रहा था। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि ग्लास का ट्यूब लगा हुआ रहता है। जहाँ हमारा टैप है वहाँ पर एक ग्लास की पाइप लगी हुई रहती है। पाइप जो है ना नीचे आपको उल्टे से जुड़े हुए टंकी से पानी ऊपर की ओर आता है, तो आपको वो देखते कि वो और करके आप देखते कि वो आप उसमें गायब हो सकते थे। अच्छा, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा स्टूडियो। मिरर गैलरी में आपने देख लिया कि आपको क्या क्या चाहिए क्या है। बेसिकली ये आपने इसमें मोशन दे रहे हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स में फ्रेम रेट है। आपने इसमें एक पिक्चर चलाया और उसको एनिमेट करते गए लाइक दिस कि आपने उसको मूव किया तो आप ये देखिएगा आपने इसमें मोशन दिया, इसको फिर चेंज किया। अब हमें लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, या स्लाइड्स हो रहे हैं क्या है कि ये डिफरेंट प्लेसेस के बारे में दिखा रहा है। आप ये सिंपली ऐसे ही शॉर्ट लीजिए, जो भी पिक्चर आता है वो इसी तरह से क्लियर में आता है। यहाँ लिखा हुआ देखिए मॉनिटर के माध्यम से उपग्रह के माध्यम से खींची गई है। ये बेसिकली हम लोग जो गूगल करते हैं ना पिक्चर्स, वो चीज़ें इस पिक्चर। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इन्होंने कर्सर को ला करके वहाँ पर टच किया है, तो इसमें मंदार हिल्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। आप जहाँ पे भी कर्सर को ला करके बिहार में टिक करेंगे, बिहार जोन में, तो वो चीज़ें आपको उसके बारे में डिटेल दी रहेगी। आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। ये आपको जैसे कि आपने लोकनायक पटना के बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है। यही चीज़ है बेसिकली हम लोग जो इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी लेते हैं, तो आपको ये बिहार के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ के बारे में, जैसे कुछ हिल्स स्टेशंस के बारे में दिए गए हैं, हमारा जयप्रकाश हवाई अड्डे के बारे में दिखाया गया, वो चीज़ें आप यहाँ खुद से देख सकते हैं कर्सर के माध्यम से। देखिए साइंस में जो डिस्कवरी होता है, जैसे आप स्पेस में जब कोई इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जब आप स्पेस में कोई इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो उस पार की चीज़ें जो है वो अलग दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि अभी मान लीजिए कुछ नहीं है तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। जब माइक्रोस्कोप आएगा, एक इंस्ट्रूमेंट जैसे ही आपने रखा तो चीज़ें फट से बदल जाती हैं। यही तो साइंस की डिस्कवरी है। जैसे अभी हम लोग नॉर्मली देखें एक पत्ते को सिंपली, तो उसमें हमें एक पत्ता दिखाई देता है, लेकिन अगर आप वर्क कर रहे हैं ये एक्चुअली अभी मल्टीपर्पज़ हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। हम लोग बस अभी इसको अपग्रेड का काम चल रहा है फ़िलहाल। ये प्रोग्रामिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं ड्रोन के लिए, और अभी कुछ है नहीं ऐसा, R&D का ही काम है बस अभी। थैंक यू लोगों का। हाँ